Hello and welcome to today's lecture on mathematics in physics। आपको मैंने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्री बताया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं टू लोकेट ए पॉइंट, या फिर आगे बढ़ करके दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना, सेक्शन फार्मूला, ये सब शायद आपने सीखा हुआ है। तो मैं क्विकली उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अभी हम मोस्टली बात करेंगे टू डायमेंशन में किसी पॉइंट को लोकेट करने की या उससे रिलेटेड चीज़ें। तो टू डायमेंशन में जो ज्योमेट्री होता है उसको हम मैथ के लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, और जो थ्री डायमेंशन में होता है उसको हम सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। तो फिलहाल अगर एक पॉइंट है कोई P, तो इसका पोजीशन कैसे तुम लोकेट करते हो? तो तुम ये बोलते हो कि ये पॉइंट किसी एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से कितना डिस्टेंस x की तरफ है और कितना डिस्टेंस y की तरफ है। तो जितना डिस्टेंस ये x डायरेक्शन में होता है उसको x लिख देते हैं, और जितना डिस्टेंस ये y में होता है इसको y लिख देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं फिर हम x, y। ठीक है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये r जो डिस्टेंस है, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे हमने पाइथागोरस यूज किया है। ठीक है, ऐसे अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फिर उसके लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं a और b, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहता हूं a और b के बीच का, तो मुझे ये ट्रायंगल का हेल्प मिल सकता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे नीचे तक हम एक्सटेंड कर दें दोनों साइड, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x1, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी x2, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज y1, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज y2। तो अगर मैं यहाँ पे ये और ये साइड का लेंथ निकाल पाता, जो कि बहुत इजी है, कितना हो जाएगा? दिस विल बी x2 माइनस x1 एंड दिस विल बी y2 माइनस y1। तो अब मैं डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट्स के बीच में फिर पाइथागोरस यूज करके लिख सकता हूं। क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही एक सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह का दिया होता है कि A और B दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसको ये P पॉइंट इंटरनली, ये इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनली या एक्सटर्नली लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा 2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रेशियो है लैम्डा 1 है और ये वाला लैम्डा 2 है। एक्सटर्नल वाले में फिर ये लैम्डा 1 है और ये वाला लैम्डा 2 है। तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में हमने पढ़ा हुआ है XP। देखो, करना ये है, पहले लैम्डा 2 लो और जो कोऑर्डिनेट है वो A का लिखो x1, प्लस फिर लैम्डा 1 लो और कोऑर्डिनेट B का लिखो x2, डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1, और ऐसे yp लिखोगे लैम्डा 2 y1 प्लस लैम्डा 1 y2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। ठीक है, ये इंटरनल के केस में हो गया। एक्सटर्नल वाले में xp जो लिखा जाएगा ना, लैम्डा 2 x1 माइनस लिखा जाएगा लैम्डा 1 x2 डिवाइडेड बाई फिर नीचे भी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और yp जो है वो हो जाएगा लैम्डा 2 y1 माइनस लैम्डा 1 y2
अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट कुछ जगह पे यूज़ होता है। जैसे एक स्पेशल केस तो काफ़ी यूज़ होता है, व्हेन लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा, लेट से मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा हो अगर पी पॉइंट, तो सिंपली एक्स पी और वाई पी ये कोऑर्डिनेट्स का एवरेज हो जाता है। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मैं आपको स्लोप के बारे में बताता हूं। स्लोप बहुत ज्यादा आगे हम यूज करने वाले हैं ये टर्म, तो पहले स्लोप को समझ लेते हैं है क्या ये। देखो मान लो ये एक कर्व है जो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर दिखा रहा हूं। ये कुछ इस तरह का कर्व है। ठीक है, अगर एक लेमैन से भी पूछो कि इस कर्व का स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, जिसको साइंस बहुत नहीं पता, वो भी आपको बताएगा कि इस कर्व में स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं अपने मन में सोचूं कि मुझे एक ये ऐसे पहाड़ी के ऊपर या किसी ऐसे स्लोप के ऊपर मुझे चलने को कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे तो बहुत इजीली चल लूँगा, यहाँ पे मुझे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और इधर तो मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाऊंगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्लोप बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा स्लोप होगा तो शायद मैं फिसल के नीचे ही गिर जाऊं। तो ये एक लेमैन का परसेप्शन होता है स्लोप का, यानी हम अगर एक सर्टेन डिस्टेंस चल रहे हैं तो हम कितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी को मैथमेटिकली मुझे अगर डिफाइन करना है तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो मैं x में कितना गया, मैं x में इतना गया और मैं y में इतना गया। ठीक है, अच्छा जो चेंज इन x होता है उसको मैथ के लैंग्वेज में डेल्टा x लिख देते हैं और जो चेंज इन y होता है उसको मैथ के लैंग्वेज में डेल्टा y लिख देते हैं। तो एक लेमैन के परसेप्शन से जो स्लोप होना चाहिए वो होना चाहिए डेल्टा वाई पर यूनिट डेल्टा एक्स। अब इसी को हमने फॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दूं, ये ऐसा सिचुएशन है, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है और यहां पे ये कुछ एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा क्या है, ये एंगल है जो ये स्लोप यहां पर x एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है, इस साइड से, पॉजिटिव वाले साइड से। तो इस फिगर को देखो, ये इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो हमने अपने स्लोप को ऐसे डिफाइन ही किया है कि स्लोप ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट इज tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द कर्व एट दैट पॉइंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं ये बार बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे टेम्पटेशन आपको होता है कि आप नेगेटिव साइड से एंगल लिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमको यहाँ पे एक बता दूं क्या सिचुएशन होता है। जैसे मान लो कोई कर्व ऐसा है, ठीक है, और मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट पर इसका स्लोप बताना है। ठीक है, तो तुम टेम्प्टेड हो जाते हो कि यहाँ पे ये कर्व इधर से कितना एंगल बना रहा है और तुम इसको थीटा लिख देते हो। नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपको इधर से देखना है। ठीक है, ये थीटा नहीं है, थीटा ये है। ठीक है, पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो एक्यूट एंगल की तरफ दौड़ने की होती है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं तुमसे कहूं कि स्लोप का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखो ये जो थीटा है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 90 से ज्यादा है, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा नेगेटिव होता है। याद करो, मैंने तुमको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में ये बताया है।
तो इसका मतलब इस पॉइंट पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालने को कहा जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम एक्स एक्सिस से एक ऐसे ड्रॉ कर दोगे और तुम देखोगे कि ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ। तो ये एंगल जो है ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, तो यहां पे tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप को नॉर्मली m से डिनोट करते हैं, तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव होगा और यहां पे स्लोप m नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपसे पूछूं यहां पे स्लोप क्या है, तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गया, तो इसका मतलब यहां पे थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 मतलब tan थीटा 0, तो यहां पे स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम देखो कि इधर लेफ्ट साइड में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप 0 है और राइट साइड में जो स्लोप है वो नेगेटिव है। मैं इसको लेमैन स्टाइल में थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं कि जहां जहां पे ग्राफ राइज कर रहा हो, जैसे देखो यहां पे ये ग्राफ राइज कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक ग्राफ राइज कर रहा है। तुम पूछोगे कैसे ग्राफ राइज कर रहा है, तो मैं कहूंगा देखो y वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं तो y वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे ग्राफ राइज कर रहा है। और इसके बाद इस पॉइंट से इधर अगर मैं आता हूं, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं y वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। और जहां पे भी ग्राफ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है या मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है वहां पे स्लोप 0 हो जाता है। तो स्लोप को ऐसे ही डिफाइन करना है, tan थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब मैं स्लोप के बेसिस पे सबसे पहला जो ज्योमेट्रिकल शेप डिस्क्राइब करने वाला हूं वो है स्ट्रेट लाइन। हाउ विल यू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच हैज सेम स्लोप एवरीवेयर। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्या इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे चेंज हो रहा है? यहां पे एंगल ये थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे देखो ये क्या एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या एंगल बना रहा है, तो ये तो सारे ही एंगल थीटा होंगे क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। तो हर पॉइंट पे अगर स्लोप सेम है तो वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेट लाइन का एक दूसरा पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, खास करके y एक्सिस। ठीक है, कभी कभी अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकलवाना होता है तो आपको लिखा होता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दैट मींस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो मान लो यहां इसका कोऑर्डिनेट है 0, c, तो हम बोलते हैं c इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट ये दो पैरामीटर्स हैं स्ट्रेट लाइन के, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जिनके बेसिस पे चार शेप हो सकता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, आइदर स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर द इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनके जो मैं 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं वो ये कॉम्बिनेशंस है, देखो 3 and 4। पहला है ये, ठीक है, दूसरा है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए। अभी देखो फर्स्ट वाले केस में जो स्लोप है वो है पॉजिटिव, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन राइज कर रहा है, जैसे जैसे मैं इंक्रीजिंग एक्स की तरफ जा रहा हूं वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव है। और इसका इंटरसेप्ट
सी भी कैसा है, दिस इज पॉजिटिव। हालांकि सेकेंड लाइन में अगर देखोगे तो स्लोप इसका नेगेटिव है क्योंकि लाइन नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। और इंटरसेप्ट अभी भी इसका पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो ये सी नेगेटिव है क्योंकि ओरिजिन के नीचे ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, और इसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइन राइज कर रहा है। सो दिस इज एम पॉजिटिव, सी नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट वाले में देखो जो स्लोप है वो भी नेगेटिव है और जो इंटरसेप्ट है वो भी नेगेटिव है। सी इज नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव है इसलिए क्योंकि लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत इजीली आप लाइन को देखते ही पहचान सकते हैं कि इसका स्लोप और इंटरसेप्ट कैसा है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ और वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये वाला चीज़ C हो जाएगा, ये भी C, ये y माइनस C हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस C डिवाइडेड बाई X, बट ये tan थीटा इक्वल टू m है तो हम ये लिख सकते हैं mx इक्वल टू y माइनस C और y इक्वल टू mx प्लस C। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ये जनरल इक्वेशन है ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c। देखो इसमें एक चीज़ गौर करने वाला है कि y और x इन दोनों का पावर 1 है, ठीक है। तो जब भी y और x दोनों का मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो एक लीनियर रिलेशन होता है और उससे एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आपको कोई भी इक्वेशन अगर ऐसे y और x का लीनियर रिलेशन है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके लिए हम स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और मुझसे ये कहा हुआ है कि इसका स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करो पहली चीज, और दूसरा इसको रफली प्लॉट करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना चाहूँगा। सो दिस विल बी 6x माइनस 12 एंड देयरफॉर y इज 2x माइनस 4। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो स्लोप है वो 2 है और इंटरसेप्ट जो है वो -4 है। इसका मतलब अगर रफली हम XY प्लॉट इसका बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये पॉइंट ओरिजिन के नीचे है और इसका कोऑर्डिनेट है -4, 0 -4, और फिर ये एंगल जो थीटा है ये tan थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब ये जो थीटा है ये 45 डिग्री से ज़्यादा होगा क्योंकि 45 के लिए tan थीटा 1 होता है। इवन 60 से भी ज़्यादा होगा क्योंकि tan 60 √3 होता है जो कि 2 से छोटा है। तो इस तरह से हम रफ ग्राफ बना सकते हैं। किसी भी लीनियर रिलेशन के लिए आप m और c फाइंड कर सकते हैं। जो अगला मैं इसमें रिलेशन लिखने वाला हूं वो है 2 पॉइंट फॉर्मूला। ये लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है और वो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं a और b, ठीक है। a इज x1 y1 और b जो है वो है x2 y2 और ये गिवन है और मुझे इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट P दिखा सकता हूं। P इज x, y। तो अब मैं यहां पे एक अगेन सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करूं, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से मैं
कुछ ट्रायंगल्स बना रहा हूं, तो लेट अस कॉल दिस C एंड दिस इज लेट्स से D। तो जरा ABC में देखना, ABC ये एंगल थीटा है, tan थीटा लाइन का स्लोप होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल ABC में देखो तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस इज x2 माइनस x1, so this is y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये इस लाइन का स्लोप हो गया। और अगर ट्रायंगल APD देखो, APD, ठीक है, तो इसमें tan थीटा ये हो जाएगा, यहां से देखना है, दिस इज y माइनस y1 और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो तो तुमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो आप इससे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं A 2,1 एंड B -7,3 और इसके थ्रू पास होने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हम लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -7 माइनस 2। तो यहां से ये आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये आ जाएगा -9y प्लस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 13। तो तुम चेक करके देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे a को अगर हम इसमें डालें 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 1, तो ये 13 आ जाएगा, ये सही है। अगर b के कोऑर्डिनेट्स डालोगे तो 2 इंटू -7 प्लस 9 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -14 एंड दिस विल बी 27, ये भी क्या हो जाएगा 13। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करना भी चाहिए। तो ये तो हो गया जब दो पॉइंट से होकर के पास करने वाला कोई लाइन हो। अगर 1 पॉइंट स्लोप हमको दिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट हमको दिया हुआ है और लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो तुम इसी वाली चीज को यहां पे यूज कर सकते हो। देखो स्लोप तो यही है जो राइट हैंड साइड में है, तो तुम लिख सकते हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 दिस इज इक्वल टू स्लोप। तो यहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा दिया हुआ है सिचुएशन की एक लाइन है विच पासेस थ्रू पॉइंट 2,3 एंड हैज स्लोप m इक्वल टू 2, तो इसका इक्वेशन अगर लिखना है तो फटाफट हम लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2। तो ये देख लो, ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, सो दिस इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब तुम देख लो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से हम डिफरेंट केसेस में लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्विकली मैं आपको बताता हूं कि दो लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है। जैसे ये दो लाइंस हैं और इनका एक्स एक्सिस के साथ
एंगल जो है वो थीटा 1 और थीटा 2 बन रहा है, ठीक है। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल है वो या तो तुम फाई ऐसे लिखोगे या फिर ये वाला एंगल लिखोगे, दिस विल बी पाई माइनस फाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जरा ये ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फाई का वैल्यू निकालना। थीटा 2 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस फाई। सो फाई इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan फाई कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको tan थीटा 2 और tan थीटा 1 नॉर्मली दिया होता है जो कि स्लोप्स है। सो दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। बट tan थीटा तो m है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। दिस इज tan फाई। अब दूसरा एंगल अगर पाई माइनस फाई है, तो पाई माइनस फाई माइनस tan फाई होता है। तो इसका मतलब जो एंगल्स होंगे, एंगल्स आर tan इनवर्स। अब मैं यहां पे प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं, क्योंकि इससे एक फाई और एक पाई माइनस फाई अपने आप हो जाएगा। सो 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। अब इसमें दो स्पेशल केसेस होता है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो फॉर पैरेलल लाइंस फाई इज 0। तो tan फाई क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब m1 इक्वल टू m2 हो। तो ये बड़ा ऑब्वियस सा चीज है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी चीज है। और दूसरा कंडीशन होता है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये पहला, और दूसरा है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, जो फाई होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। tan फाई का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। सो 1 प्लस m1 m2 ये 0 आ जाएगा। इससे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइंस के स्लोप ऐसे आपस में रिलेटेड हैं, m2 इक्वल टू -1, तो इसका मतलब वो दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी और केस के लिए आप दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं इफ यू नो देयर स्लोप्स। m1 m2 अगर पता है तो तुम फाई निकाल सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन के केस में इससे ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं होती।